सृष्टि की आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उनके मानस पुत्रों में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत यज्ञप्रिय, कर्मनिष्ठ किंतु अहंकारी स्वभाव के थे। भगवान शिव उस समय कैलाश पर्वत पर गहन ध्यान में लीन रहते थे। न कोई राजसी वस्त्र, न गहने, न महल, शरीर पर केवल भस्म, गले में सर्प और मन में ब्रह्मा का ध्यान। जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा, तब आदि शक्ति ने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होंगी, ताकि शिव के साथ मिलकर सृष्टि संतुलन बनाए रख सके। इस प्रकार हिमवान पर्वत और मैनावती के घर सती का जन्म हुआ। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि सती का जन्म दक्ष प्रजापति के घर हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। सती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और परम भक्त थी। वे हमेशा भगवान शिव के नाम का जप करती, ध्यान लगाती और उनके गुणगान करती। जब सती युवा अवस्था में पहुंची, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल महादेव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। उन्होंने कठोर तप किया, न भोजन, न जल, न निद्रा, केवल शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंत में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारा यह तप मुझे अति प्रिय है। तुम मुझे पति के रूप में चाहती हो, मैं तुम्हें सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने यद्यपि अनिच्छा से, किंतु देवताओं और ब्रह्मा के आग्रह पर सती का विवाह शिव से कर दिया। विवाह के अंत में स्वयं ब्रह्मा जी ने वैवाहिक मंत्र पढ़े और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विवाह के बाद सती और शिव कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उनका जीवन एक आदर्श गृहस्थ जीवन का उदाहरण था। शिव तपस्वी होते हुए भी सती के प्रति अत्यंत प्रेममय थे और सती शिव की हर बात को भक्ति से स्वीकार करती। लेकिन यह सुख अधिक दिन नहीं रहा। दक्ष प्रजापति, जो शिव के वैराग्य, भस्म वेश और भूत प्रेत संगति को अस्वीकार करते थे, अपने मन में अहंकार पालने लगे। वे सोचते, मेरी कन्या ने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो कोई कुलीन या सभ्य नहीं, जो संसार के नियमों से परे है। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह समाचार मिला तो उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता का यज्ञ हो रहा है। सब देवता ऋषिगण जा रहे हैं। मैं भी वहां जाऊं, अपनी माता और बहनों से मिल आऊं। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहां हमें आमंत्रण नहीं किया गया है, वहां जाना उचित नहीं। जो हमें स्वीकार नहीं करता, वहां जाने से केवल अपमान ही होगा। परंतु सती ने कहा, मैं उनके यज्ञ में अतिथि नहीं, पुत्री के रूप में जाऊंगी। पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर सती अपने संकल्प पर अडिग रही। उन्होंने नंदी और कुछ गणों के साथ प्रस्थान किया। यज्ञ स्थल पर सती का अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां का दृश्य देखकर वे संदिग्ध रह गई। सभी देवता, ऋषि और ब्राह्मण उपस्थित थे, पर कहीं भी शिव जी के लिए स्थान का अर्घ नहीं था। सती की बहनें और माता ने तो प्रेम से स्वागत किया, पर दक्ष प्रजापति ने तिरस्कार पूर्वक कहा, किस अधिकार से आई हो यहाँ?
क्या उस भस्मधारी योगी ने तुम्हें भेजा, वो जो भूत पिशाचों के संग रहता है, जो शमशान में नाचता है, वह तुम्हारे योग्य पति है? सती ने जब अपने प्रिय शिव का ऐसा अपमान सुना तो उनका हृदय कांप उठा। वे कांपते हुए कही, पिता, आप भूल कर रहे हो। जिन महादेव का आप अपमान कर रहे हो वही सृष्टि के आदि और अंत हैं। वही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र हैं। आप उन्हें तुच्छ कह रहे हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। परंतु दक्ष ने और भी अपमानजनक शब्द कहे। अब सती की सहन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। सती ने ध्यान मग्न होकर शिव का स्मरण किया और कहा, जिस शरीर ने मेरे भगवान का अपमान सुना है, मैं इस शरीर को अब नहीं रख सकती। उन्होंने योग बल से अपने शरीर की अग्नि से जला लिया। यज्ञ स्थल पर भयानक प्रकाश फैल गया। देवता, ऋषि और सभी भयभीत हो गए। सती का शरीर भस्म हो गया। दक्ष सहित सब मौन रह गए। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, भगवान शिव का क्रोध समस्त ब्रह्मांड में फैल गया। उन्होंने जटाएं पटक दी और उनसे दो भयंकर रूप उत्पन्न हुए, वीरभद्र और भद्रकाली। शिव ने आदेश दिया, जाओ उस यज्ञ को नष्ट करो जहाँ सती का अपमान हुआ है। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर भयानक तांडव किया, देवताओं को परास्त किया, यज्ञ मंडप को नष्ट किया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। कुछ समय बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिव से प्रार्थना की, वे अपना क्रोध शांत करें। शिव ने अपना करुण हृदय से दक्ष को क्षमा किया और उसका सिर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनः जीवित किया। शिव स्वयं सती के भस्म शरीर को अपने कंधों पर लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनकी पीड़ा से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 भाग किए। जहाँ जहाँ वे भाग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गए। आज भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ये 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। बाद में सती ने हिमावन और मेनावती के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। उन्होंने पुनः कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का पुनः मिलन हुआ और यहीं से सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। अहंकार का नाश निश्चित है। दक्ष का अभिमान नष्ट हुआ। भक्ति और सत्य की विजय होती है। सती भक्ति अमर हुई। शिव और शक्ति एक ही हैं। जब तक शक्ति नहीं, शिव भी अक्रिय है। सम्मान का महत्व जहाँ अपमान हो, वहाँ उपस्थित होना धर्म नहीं।